हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल शायद इंसानियत का सबसे बड़ा सवाल है। पर क्या आप जानते हैं कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला भी है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ड्रेक समीकरण की। वो दरवाजा जो एलियन सभ्यताओं की गिनती करने की एक कोशिश करता है। हम सबने कभी न कभी तो रात में आसमान को देखकर सोचा ही होगा कि क्या वहां ऊपर कोई और भी है। क्या हम सच में अकेले हैं? ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये आज साइंस की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। तो इस बहुत बड़े विशाल सवाल से निपटने के लिए 1961 में फ्रैंक ड्रेक नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने एक बहुत ही पावरफुल टूल बनाया। एक ऐसा समीकरण जो आज भी एलियन जीवन की खोज में हमारा मार्गदर्शन करता है। एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये समीकरण कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हमें कोई एकदम सटीक जवाब दे देगी। नहीं, इसका असली मकसद हमें सही सवाल पूछने के लिए मजबूर करना है। ये एक डिस्कशन का स्टार्टर है, अंत नहीं। हाँ, पहली नज़र में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, किसी साइंस फिक्शन मूवी के कोड जैसा। पर असल में ये बस 7 सिंपल सवालों की एक चेन है। तो चलिए इसे एक-एक करके तोड़ते हैं और समझते हैं। चलिए इन 7 सवालों को एक एक करके समझते हैं। तो इस समीकरण की शुरुआत होती है आर स्टार से, मतलब हमारी गैलेक्सी में हर साल कितने नए तारे बन रहे हैं, ठीक है। फिर उन तारों में से कितनों के पास अपने प्लैनेट्स हैं। इसके बाद हम पूछते हैं, अच्छा, उन प्लैनेट्स में से कितने ऐसे हैं जहां जीवन के लिए सही माहौल है। और यहाँ से मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। उन सही प्लैनेट्स में से कितनों पर असल में जीवन शुरू होता है। फिर उस जीवन में से कितना इंटेलिजेंट बनता है। और फिर उनमें से कितने टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं जिनसे हम संपर्क कर सकें। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, वो सिविलाइजेशन कितने समय तक जिंदा रहती है। इन सबको जब आप गुणा करते हैं तो हमें मिलता है n, हमारी गैलेक्सी में मौजूद सभ्यताओं का एक अनुमानित नंबर। और बस यहीं पर आकर ये समीकरण हमें एक बहुत ही अजीब से मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि इन सवालों के पक्के जवाब तो हमारे पास है नहीं। तो इसका नतीजा बहुत ज्यादा आशावादी भी हो सकता है और उतना ही निराशावादी भी। और यही तो इस समीकरण की खूबसूरती है। ये हमें दो बिल्कुल अलग अलग यूनिवर्स की तस्वीर दिखाता है। एक जो सभ्यताओं से खचाखच भरा हुआ है, और दूसरा जिसमें हम बहुत ही भयानक तरीके से अकेले हैं। ये एक जवाब नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कितना कम जानते हैं। अब अगर हम आशावादी वाला रास्ता चुनें और मान लें कि हजारों सिविलाइजेशंस हैं, तो फिर एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल सामने आता है। ये सवाल सबसे पहले महान फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने पूछा था, और ये साइंस के सबसे गहरे विरोधाभासों में से एक को जन्म देता है। आखिर सब है कहाँ? मतलब सीधा साधा हिसाब है, अगर उनके होने के चांसेस इतने हाई हैं, तो फिर ये ब्रह्मांड इतना खामोश क्यों है? कोई रेडियो सिग्नल क्यों नहीं? कोई एलियन स्पेसशिप का टुकड़ा तक नहीं, कुछ भी नहीं। इसी को कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। और देखिए, आज हमारे पास जेम्स वेब जैसे पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं। हम जानते हैं कि प्लैनेट्स की कोई कमी नहीं है, कई तो हमारी धरती जैसे भी हैं। लेकिन दशकों से हम कान लगाकर सुन रहे हैं, और हमें सिर्फ एक ही चीज मिली है, ब्रह्मांड की एक गहरी खामोशी। और यही खामोशी हमें इस समीकरण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी टुकड़े की तरफ ले जाती है। एक ऐसा लेटर जो शायद इस पूरी पहेली को सुलझा सकता है। यानी किसी भी टेक्नोलॉजी वाली सिविलाइजेशन का जीवन काल, उसका लाइफ टाइम। बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि इस पूरे फर्मी पैराडॉक्स का जवाब इसी एक अक्षर में छुपा हुआ है। इसे ऐसे सोचिए, अगर ज्यादातर सिविलाइजेशंस टेक्नोलॉजी बनाने के कुछ 100 साल में ही खुद को तबाह कर लेती हैं, तो किसी भी एक टाइम पर गैलेक्सी में ज्यादा सिविलाइजेशंस होंगी ही नहीं, सब आएंगी और चली जाएंगी। लेकिन अगर वो लाखों साल तक जिंदा रहती हैं, तो अब तक तो गैलेक्सी को उनकी आवाज़ों से गूंजना चाहिए था। और बस यहीं आकर ये सवाल सीधा हमारे ऊपर आ जाता है। न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज, एआई का खतरा, ये सब वो ग्रेट फिल्टर हो सकते हैं जो हमारे एल की वैल्यू को बहुत छोटा कर देते हैं। शायद ये जो खामोशी है ना ब्रह्मांड की, ये हमारे लिए एक चेतावनी है। तो आखिर में हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, और सच कहूं तो दोनों ही दिमाग घुमा देने वाले हैं। या तो हम अकेले नहीं हैं, बस अभी तक किसी से मुलाकात नहीं हुई, या फिर इस पूरे के पूरे विशाल ब्रह्मांड में हम सच में अकेले हैं।
तो अगली बार जब रात को आसमान की तरफ देखें तो इस ड्रेक समीकरण के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि जवाब चाहे जो भी निकले, ये हमें इस यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। क्या हम एक भरी पूरी गैलेक्सी का हिस्सा है, या फिर इस कहानी के हम ही अकेले किरदार हैं? और शायद इसका जवाब हमारे ही हाथों में है।